प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5 सोशल साइंस का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3, 4 करवा दिया गया है। तो आप उन सभी को देख सकते हैं। आपके हिंदी के पांचों सेट करा दिए गए हैं, हिंदी ए और बी के, इंग्लिश के पांचों सेट करा दिए गए हैं, सोशल साइंस के पांचों सेट और साइंस के पांचों सेट्स। मैथ्स के लिए अभी कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। मैथ्स के लिए मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके आंसर्स कंप्लीट करा दिए जाए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो वो था आपका रिंडरपेस्ट, जो कि आपका बहुत भयानक हुआ था और 90% जो है पशु मारे गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसको किया था थॉमसन न्यूकोमैन ने। और इस इंजन के आविष्कार के बाद में इसके ऊपर जेम्स वाट ने काम किया। तो जेम्स वाट एक्चुअल इन्वेंटर नहीं थे, इन्वेंटर थे थॉमस न्यूकोमैन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम बताने हैं, जिसमें रबड़, चाय, कहवा और गन्ना आते हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। खनिज क्या है? तो व्हाट इज मिनरल्स? तो खनिज खनन द्वारा निकाले गए भौतिक पदार्थ होते हैं जिनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल की रचना होती है, जैसे लोहा, तांबा। ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है राजनीतिक दलों की, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडिया इज देयर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान समय में जो है 2858 टोटल पार्टियां हैं वर्तमान समय में। और वैसे पूछे तो आप राउंड फिगर में 740 जो मेन पार्टियां हैं, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय पार्टियां वगैरह सब शामिल है, इसलिए ये 2858 है, 2858 है। अगर वैसे आप लिखना चाहें तो दूसरा आंसर 740 से अधिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मेन पार्टियां हैं। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दलों की संख्या पूछी है तो टोटल ही लिखेंगे 2858। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो काशीराम थे। उसके बाद नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु हो गई है जिससे जिसे लोग बिना किसी डर और संदेह के ग्रहण कर लेते हैं। मुद्रा को लोग जो है अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं और यह विनिमय का एक अच्छा माध्यम बन गया है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन जरूरत नहीं है आपको 2 लाइन से ज़्यादा लिखने की। बाकी आपको समझाने के लिए लिखा गया ताकि आप लोग को अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा पूछ ले तो आपको ज़्यादा लिखने में कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद में आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका G77 की स्थापना क्यों की गई है, और ये आपको बताना है। तो G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील है, जो संयुक्त राज्य के अन्य शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत संगठन है। ठीक है, और लेकिन विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। और G77 समूह की स्थापना जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCDT के पहले सत्र के बाद हुई थी। और G77 की स्थापना की घोषणा सभी मूल संस्थापक 77 देशों के संयुक्त घोषणा पत्र के तहत 15 जून 1964 को संयुक्त घोषणा के बाद हुई थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्यों हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। और इनको जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इनको डेवलप इन्होंने किया था। ठीक है, अपने आप को। इसके बाद में है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन इस प्रकार से उलझा कि वह भारत में वस्तुओं का निर्यात ही नहीं कर सका, जिस कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप हर पॉइंट को जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने आंसर दिया है, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे। हर चीज़ मैंने ये पहले आपको ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे जो चीज़ नहीं करवाई होगी वो मैं बताऊंगा। भारत में लो अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ओडिशा जो है, ये ओडिशा झारखंड पेटी ये एक जो है वितरण क्षेत्र है। उसके बाद में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी ये एक दूसरा वितरण क्षेत्र है। और बेलारी चित्रगुर्ज जो कि चंकमल्लूर और तुमलुकुट पेटी जो है ये तीसरा है। तो ये इसके नाम थोड़े से अटपटे हैं। बाकी आपको ये इन वितरण क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। इन वितरण क्षेत्रों में जो जो चीज़ें आती हैं उनके भी नाम लिखे गए हैं। तो आप जितना याद कर सकते हैं, एक याद कर सकते हैं या 2 याद कर सकते हैं, उस तरह से ही आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी सॉल्यूशन जो है लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत सारे जो चैनल्स हैं वहाँ पर सॉल्यूशन आपको गलत भी दिए जा रहे हैं, और आप लोग याद करके मज़े ले रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा सावधानी रखें।
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरत क्यों है, ये आपको बताना है। तो आपको अच्छी तरह से पहले भी मैंने बता रखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है एक्चुअली, वही चीज़ हमें यहाँ पे समझानी है और ये चीज़ आपके सामने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है। तो 3 पॉइंटों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? इस पॉइंटों का आराम से देख लेंगे कि विश्व में बड़े-बड़े जो देश हैं, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोगों के समूह के मिलकर का जो शासन होता है, उसी को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। इसमें जो है राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। कोई शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों का चुनाव सर्वोपरि होता है। इस तरह से आप जो है इसको समझाएंगे और जो चीज़ मैंने बताई है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने। और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आंसर है, यहाँ से आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो है देख सकते हैं। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसके बारे में भी मैंने पहले ही, देखो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर्स कराए हैं ना, सभी जगह पे सारे क्वेश्चंस को अवेलेबल करवाया है मैंने, चाहे वो इंग्लिश वर्जन हो या हिंदी वर्जन हो। आपके मैथ्स के लिए कमेंट बहुत ही कम ना के बराबर आ रहे थे, तो मैंने भी मैथ्स को अभी छोड़ रखा है। जब आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे तब हम उसको सॉल्व कर देंगे। सेट नंबर 1 मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सॉल्व कर दिया था। सेट नंबर 2 से लेके 5 तक अभी पेंडिंग में है, तो जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तब तक उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में मैंने डेमोक्रेसी को जो है सोशल डाइवर्टीज़ में, राजनीतिक जो है लोकतंत्र में किस प्रकार सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य करता है, ये चीज़ें हमने 3 पॉइंटों में बता रखी है और इन पॉइंटों को आप इसी तरह से यथावत याद करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस पॉइंटों को देख लें आराम से और शांति से समझ लें। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, जो इसका इंग्लिश वर्जन है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश में याद करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ इन सब चीज़ों को। आप यहाँ से इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैंने इसके बारे में भी बहुत सारे जो है वीडियोज़ बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझाया है, तो इसको आप यहाँ से उतार लेंगे। आपको पता ही है कि संपूर्ण विश्व को जो है एक बाजार या एकल बाजार उपलब्ध कराना जो है, वही इसका एक माध्यम है। इससे आर्थिक रूप से सभी देशों को सपोर्ट मिलता है। एक दूसरे देशों में आना जाना, निर्यात और आयात को जो है परस्पर सुविधाजनक बना दिया है। तो यही जो है ये सब ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के माध्यम से होता है। तो इनको हम पॉइंट वाइज लिख देंगे, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं, सभी चीज़ें लिखी गई है। इसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं, तो आपको ही पता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां किसे कहते हैं। आपके दूसरे सेट्स में भी कराए हैं और यहाँ पे भी मैंने आपको आंसर्स दिए हैं। तो हर जगह पे थोड़ा सा आंसर्स को मैं चेंज करता हूँ ताकि जो स्टूडेंट जिस तरीके से याद कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत पॉइंटों का वेरिएशन रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो अपने पूंजी को निवेश करती हैं दूसरी कंपनियों में, है ना? और वो स्वामी खुद ही रखती हैं, खुद अपने आप को स्वामी मानती हैं और दूसरे देशों के कंपनियों को जो है विस्तार करती हैं, उनको सहायता करती हैं, छोटे छोटे कंपनियों को अपने अंदर ले लेती हैं, समा जाती हैं उनको लेकर के, यानी कि उनका विस्तार जो है वो बहुत तरीके से करती हैं, साथ ही साथ उनको खरीद भी लेती हैं। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं और रोजगार की व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या जो आपको करनी है। देखिए, कौन लॉ जो था, आपको पता है कि इस पे जो है पूरा का पूरा पाबंद लगा दिया गया था, जब इसने क्या करा था कि भूस्वामियों ने कानून ब्रिटिश कानून में जो है बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मतलब मुद्दा उठाया था और जिसके तहत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा था, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक कॉर्न लॉ लागू किया था, जिसपे आयात पे प्रतिबंध, यानी कॉर्न मतलब होता है मक्का के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप जो है इनके मूल्य बढ़ने लगे, ठीक है? और लोगों में हाहाकार मचने लगी। तो इस तरह से ये जो था और इसके पॉइंट्स जो है, इसके जो हटाने के महत्वपूर्ण प्रभाव जो हमें बताने थे, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं और दूसरे वीडियोज़ में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप एक एक चीज़ों को पढ़ लेंगे। पहले पढ़ा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उतारना और स्क्रीनशॉट लेना बहुत आम बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज़ करके तो आपको मज़ा और आने वाला है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपयोगों की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सुधारों को हमने पॉइंट वाइज़ दिया है और इन सभी चीज़ों को आप इसी तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको। और आपके जितने भी सेट्स हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। हिंदी ए पाँचों सेट, हिंदी बी पाँचों सेट, साइंस पाँचों सेट, सोशल साइंस पाँचों सेट, संस्कृत पाँचों सेट और आपका मैथ बचा हुआ है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। तो जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहेंगे उसको सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास भी।
कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए हमारे पास भी समय नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जो है बच्चों पे डिपेंडेंट हैं कि बच्चे कितना जो है यहाँ से गेन कर रहे हैं, क्या उनको, और जो आंसर्स हमने दिए हैं ना वो वाक़ई में आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देखोगे ना इस तरह के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। यही बात है कि हम आंसर्स स्लो क्यों बना रहे हैं कि आपके आंसर्स को गलत ना बता पाएँ और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्ज़न में दें। तो यहाँ पर जो है ये आंसर है आपके, इनको आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है? इस तरह से आपको ये आंसर लिखने हैं। तो देख सकते हैं आप इफ़ेक्टिव मेजर्स जो है आपको रिफ़ॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे के पूरे आंसर्स आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर आपको बताना है। तो देखिए औपचारिक स्रोत जो होते हैं उसमें सरकार का जो नियंत्रण रहता है, ठीक है? उसमें निरीक्षण उपलब्ध होती है, लाभ जो है एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है क्योंकि औपचारिक है ये, और कम ब्याज दर होती है, उचित शर्तें होती हैं, ये सारे औपचारिक है। और अनौपचारिक में जो है परिस्थितियों द्वारा नियंत्रण होता है और निरीक्षकहीन होता है, यानी कि इसके ऊपर किसी की निगरानी नहीं, आपने किससे लिया किसको दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसमें ब्याज की दर बहुत ज़्यादा अधिक होती है, अनुचित शर्तें होती हैं, भैया ये नहीं करोगे तो वो कर दूंगा, ये नहीं करोगे तो वो कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत तगड़ा जो है ये इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मल कॉजेज़ और इनफॉर्मल कॉजेज़ जो है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और वीडियो के जस्ट लास्ट स्क्रीन पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको हर सेट के 5-5 सेटों के लिंक मिल जाएगी। बस उस पर टच करते ही आपके सामने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। जिन बच्चों को सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं उनको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि वो प्लेलिस्ट को जैसे ही देखें स्क्रीन पे टच कर दो उसको उंगली से, और सारे प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, सारे वीडियोज़ एक साथ दिखाई देंगे। फिर आपको जो भी देखना है उसको देख सकते हैं। भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताना है। तो सभी को पता है चाय जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जिसमें आपके पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि आते हैं। और इसके भौगोलिक परिस्थितियों में जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान जो है आदर्श माना जाता है। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यक होती है। मृदा जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस और जीवाश्म युक्त पर्वतीय मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धरातल जो है ये पहाड़ी ढलान वाला होना चाहिए। और श्रम जो है चाय का श्रम प्रधान उद्योग है, इसमें प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप ये पूरा लिख दोगे। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये है आपका सोल्यूशन। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। आपका अंतिम प्रश्न जो है मानचित्र से जो है उसमें दिया गया है आपके क्वेश्चन में। इसमें नवेली, कोयला क्षेत्र, खान और झरिया, रानीगंज और दिगबोई और मुंबई आई और सिंगरेनी जो है, इन सभी को आपको जो है मानचित्र में दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है मानचित्र में, आप देख सकते हैं दिग्बोई जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा, और झरिया रानीगंज सभी को पता है यहाँ झारखंड की तरफ आप दिखा दोगे, और सिंगरेनी जो है यहाँ पे आ जाएगा, नावेली कोयला क्षेत्र खान जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये मुंबई हाई यहाँ पर आता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है आपको मैप में दिखाना था। इसको इंग्लिश में जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम सभी के इंग्लिश में लिखे गए हैं, यहाँ से आप यहाँ पे नाम जो है इंग्लिश में लिख लेना। तो इस तरह से आप मैप वर्क को कर लेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को देखने में समझ में आ गया होगा। और जो आपके सामने अभी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, इन पे टच करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर दबा दीजिए। और जो भी सोल्यूशंस आपके पेंडिंग, आपका केवल मैथमेटिक्स रह रहा है, अगर मैथमेटिक्स आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट मैक्सिमम कर दीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी कमेंट करें, ताकि आपके मैथमेटिक्स को हिंदी और इंग्लिश वर्जन में प्रोवाइड कर दिया जाए विद स्पेशल सॉल्यूशन, जो कि पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है, जो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ताकि ये आपके एक नंबर भी ना कटे। तो वो चीज़ वहाँ पे हर चीज़ बताई जाती है। तो आपकी मर्जी है, बाकी ये हम लोग जो है आपके सेवा में हाजिर हैं और आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।